नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के टेक ज्ञान में। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आपसे एक सच्ची कहानी, सच्ची घटना शेयर करने जा रहा हूँ। किस तरीके से भगवान हनुमान जी ने अपने भक्तों की रक्षा की, अपने भक्त की पुकार सुनी, अपने भक्त की उस दुख में, उस पीड़ा में मदद की। भगवान हनुमान जी की इस भक्ति के कारण उस भक्त का कल्याण हुआ, चमत्कार हो गया उसकी लाइफ में। भगवान हनुमान जी ने उनकी ज़िंदगी बदल के रख दी। ये सच्ची घटना है। हनुमान जी ने किस तरीके से अपने भक्त की पीड़ा दूर की, उनका दुख कष्ट दूर किया। और इसी वजह से कष्ट दूर करने के कारण ही हनुमान जी को कष्ट भंजन भी कहा जाता है, क्योंकि वो अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं। कोई भी उन्हें पुकार लगाता है, उनकी कोई भी मनोकामना होती है, हर मनोकामना हनुमान जी पूर्ण करते हैं। तो मैं आज आपको सच्ची कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये सच्ची घटना है कि हनुमान जी ने किस तरीके से अपने भक्त की लाज रखी, उनका दुख दूर किया और उन्हें एक नया जीवन मिला। मुंबई की बात है। मुंबई में एक परिवार रहता था, हंसता खेलता परिवार था। 3 लोग थे उस परिवार में। एक लड़का था जो डिग्री कॉलेज में पढ़ता था और उसके मम्मी पापा थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी से पहुँचे। तो मैं ये कह रहा था कि एक परिवार था, उसमें एक लड़का था। 3 ही लोग रहते थे। लड़का था, जवान था, डिग्री कॉलेज में पढ़ता था। और जो उसके माँ बाप थे, डैडी का, उसके जो फादर थे, उसका अच्छा खासा यानी एक अपर मिडिल क्लास फैमिली थे। पापा का वो बिज़नेस था और मम्मी जो थे उसके वो हाउसवाइफ थे। अच्छा सुखी ख़ानदान था। सुखी का मतलब कोई उन्हें दुख या कष्ट या ऐसा कुछ नहीं था। अपर मिडिल क्लास जिसे कहते हैं ना, उस तरीके का, कि बहुत ऊपर भी नहीं और बहुत नीचे भी नहीं। अपर मिडिल क्लास फैमिली, अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत हो रहा था उनका। तो उनका ये जो जीवन था, बहुत सीधे साधे लोग थे। किसी से भी आप पूछोगे उनके बारे में तो हर कोई यही कहता कि बहुत सीधे साधे, भगवान में मानने वाले धार्मिक लोग थे। कभी किसी का कोई 1 रुपया भी ना खाया। अच्छा संस्कारी ख़ानदान था और अपर मिडिल क्लास फैमिली थे। लड़का डिग्री कॉलेज में पढ़ता था, उसका जो फादर था उनका बिज़नेस था और उसकी मम्मी जो थी लड़के की, वो हाउसवाइफ थी। 3 लोग थे। लेकिन उसके पापा का जो बिज़नेस था वो अच्छा खासा चल रहा था। खुद का घर था, फ्लैट था। तो अच्छा खासा अपर मिडिल क्लास फैमिली थे, तो उनका जो लाइफस्टाइल था अच्छा खासा चल रहा था। तो किसी से, उनके घर के ही किसी से, क्या मालूम उनका सुख देखा नहीं गया। क्या मालूम जेलस, कोई बहुत बड़े करोड़ोंपति नहीं थे कि भाई, लेकिन अंदर अंदर के जो लोग रहते हैं ना, जो आपसे जेलस ही रखने वाले, कि भाई मेरे से उससे पास ज़्यादा क्यों है, मेरा लाइफ ऐसा है, उसका लाइफ ऐसा क्यों है। तो अपनी भड़ास निकालने के लिए, अपना खुन्नस निकालने के लिए, उनके ही घर के किसी, उनके ही अंगत फैमिली के अंदर के मेंबर ने उनके ऊपर कुछ ना कुछ कर ब्लैक मैजिक करवाया, मंत्र तंत्र आजमाया। भूत प्रेत तांत्रिक बाबाओं के पास जाके उस फैमिली के ऊपर, और इतनी वो जिसने भी उसके ऊपर किया, वो इतना बुरी तरीके से उसके ऊपर ब्लैक मैजिक आजमाया किसी ने, कि अच्छा खासा उनका सब कुछ अच्छा चल रहा था, काम धंधा अच्छा चल रहा था, घर में सबका हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा था, कोई परेशानी नहीं थी। अपर मिडिल क्लास फैमिली था और अच्छा संस्कारी ख़ानदान था। किसी से भी आप वो ख़ानदान के बारे में पूछे तो हर कोई यही कहता है कि अरे बहुत अच्छे भले लोग हैं, संस्कारी लोग हैं, सीधे साधे लोग हैं। तो किसी के, उनके फैमिली के अंदर किसी से उनका वो अच्छा खासा सुख चैन देखा नहीं गया है। समाज में उनकी जो मान प्रतिष्ठा थी, हर कोई उनके बारे में अच्छा कहता, वो उनसे देखा नहीं गया। उनकी लाइफस्टाइल वो अच्छी क्यों जी रहे हैं, उसके पास नहीं है उतना, उसके पास क्यों है। यही जेलसी, खुन्नस के कारण उसके ऊपर, उस पूरी फैमिली के ऊपर, वो 3 लोगों के ऊपर ब्लैक मैजिक मंत्र तंत्र आजमाया गया। और इतना बुरी तरीके से ब्लैक मैजिक आजमाया कि वो जो 3 लोग थे, एक लड़का था और उसके मम्मी पापा थे। उसके पापा का, उसके फादर का बिजनेस था, तो उनका काम धंधा बांध दिया गया। इस तरीके से काम धंधा बांधा कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े लोगों के वहाँ पर उनका सब काम धंधा अच्छा चल रहा था। तो धीरे 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 घर, उनके बिजनेस में लॉसेस होना स्टार्ट हो गए, धंधे में उनको नुकसान होने लग गया। उनके ऊपर ऐसा मंत्र, ब्लैक मैजिक तंत्र छोड़ा गया कि धीरे धीरे ये सब चीज़ उन्हें खाली करते गई। तो काम धंधे में अचानक से लॉसेस स्टार्ट हो गए। वो लड़के की जो मदर थी, उनकी अचानक से हेल्थ ख़राब हो गई। उस लड़के को भी कुछ अचानक हेल्थ के इशू आ गए। अचानक से उसका वेट कम होने लग गया। बार बार उस लड़के को, डिग्री कॉलेज में जो पढ़ता था लड़का,
उसे वॉमिटिंग होना स्टार्ट हो गया, काम धंधे में लॉसेस होने स्टार्ट हो गए। धीरे धीरे समय ऐसा आया, अच्छा खासा काम अच्छा चल रहा था, ऐसा टाइम आया कि पूरा का पूरा काम ही बंद। एक जगह से कहीं से कोई पेमेंट ना आ रहा हो, कहीं से कोई काम की एक जगह से कोई जो पुराने जो भी रिलेटिव जो थे जिन जो उन्हें काम देते थे बिजनेस में, वो सब ने भी उनसे नाता तोड़ना जैसे शुरू कर दिया, काम देना बंद कर दिया। और धीरे धीरे गाड़ी उल्टी चलने लग गई, सर के ऊपर बहुत कर्जा बढ़ने लग गया, घर खर्च भी चलाना मुश्किल हो गया, ऐसी हालत आ गई। और इतना तो ठीक, वो लड़के को भी इतनी हेल्थ ख़राब हो गई। उन लड़के के जो मदर थे, उनकी जो मम्मी थी, उनकी तो ऐसी हालत हो गई कि उन्हें अचानक से उनका वेट 55 केजी से 56 केजी से धीरे धीरे हो के 32-33 तक आ गया था। अचानक से उनके बॉडी एकदम सूखने लग गया। बड़े बड़े डॉक्टरों को फिर दिखाना उन्होंने चालू किया कि इनको ठीक नहीं हो रहा है, चल नहीं पाते थे, उठ नहीं पाते थे, खुद से खाना नहीं खा पाते थे। एकदम अच्छा खासा हेल्दी शरीर था, 56 केजी से सीधा 32-33 के आसपास आ गए। अचानक से ऐसा सब कुछ घर में तकलीफें आने शुरू हो गई, काम धंधे में लॉस, काम धंधा बंद, सर के ऊपर कर्जा बढ़ने लग गया। फिर वो लड़के की मदर की हेल्थ इस तरीके से ख़राब होने लग गई, तो उनको बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाने का शुरू किया, मसल्स के डॉक्टर, न्यूरोलॉजिस्ट, नशे के डॉक्टरों को। तो जिस भी डॉक्टर के पास जाते थे, वो डॉक्टर उससे और बड़े डॉक्टर के पास भेजता। फिर उनकी ट्रीटमेंट होती, 1-1.5 महीना ट्रीटमेंट, 2 महीना ट्रीटमेंट, थोड़ा टाइम ट्रीटमेंट करवाते, सब रिपोर्ट महंगे रिपोर्ट निकलवाते। वो फिर और बड़े और डॉक्टर के पास भेजता। फिर और कोई इसके पास जाते, वो उनसे और बड़े डॉक्टर के पास भेजता। ऐसे 6-7 डॉक्टर बड़े बड़े बदले, फिर भी हेल्थ में 1% का भी सुधार नहीं आ रहा था। ऊपर से दिन ब दिन हेल्थ बिगड़ती जा रही थी, हालत बिगड़ती जा रहे थे। और दवाइयों का, रिपोर्टों का, हॉस्पिटल का बिल लंबा लंबा आ रहा था, कामकाज बंद हो गया, सर के ऊपर कर्जा बढ़ते जा रहा था। पता नहीं कि ये लाइफ में क्या चल रहा था। अच्छा खासा सुखी परिवार था, भगवान में मानने वाला संस्कारी खानदान था, 3 लोग थे खाली, माँ बाप और लड़का, सीधे साधे अच्छे खासे लोग थे। फिर भी क्या पता किसी के उनका वो सुख देखा नहीं गया, सीधा अपना लाइफस्टाइल जी रहे थे, वो भी उन किसी से देखा नहीं गया। तो इतनी बुरी तरीके से उनके ऊपर ये सब चीज़ करवाई, लेकिन उन्हें ये सब चीज़ नहीं पता थी कि वो ब्लैक मैजिक से गिरे हुए हैं, उनके ऊपर किसी ने कुछ करवाया है। फिर लास्ट में 6-7 डॉक्टर को बदला। फिर लास्ट में वो किसी एक डॉक्टर ने एंड में उनको कह दिया उनके मदर के बारे में कि भाई अभी ये केस हमारे हाथ में, अभी आप भगवान से प्रार्थना करो। बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाया, 6-7 बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट, नसों के, मसल्स के जो भी थे। कोई भयानक बीमारी थी उन्हें कि वेट कम हो रहा था, शरीर सूखता जा रहा था, हाथ पैर काम ही ना कर रहे थे, उन्हें खिलाना हाथ से पड़ता था, खड़ा होना तो लोग उनको उठा के लेके जाना पड़ता था, इस ऐसी हालत हो गई थी। तो फिर बड़े बड़े डॉक्टरों को करवाने के बाद भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था। ऊपर से हॉस्पिटल का बिल लंबा आ रहा था, दवाइयाँ के खर्चे, मुसीबत पे मुसीबत, दिन ब दिन हर रोज़ नया धमाके सर के ऊपर जैसे हो रहे थे। बड़े बड़े खर्चे सर के ऊपर आ रहे थे, काम धंधा बंद, कर्जा बढ़ रहा था। वो तो चलो वो पैसा का तो ठीक बंदोबस्त कहीं से कुछ हो भी जाए, लेकिन हेल्थ जो बिगड़ रही थी, तो लड़के के जो मदर थे उनकी, वो दिन ब दिन उनकी हेल्थ बिगड़ती जा रही थी। बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद कोई फ़र्क नहीं, कुछ 1% का भी रिकवरी नहीं आ रही थी। फिर बड़े से बड़े डॉक्टरों को दिखाने के बाद भी डॉक्टर ने सामने से कह दिया कि अभी आप ये केस के हमारे अभी हाथ में है नहीं, आप भगवान से प्रार्थना कीजिए। अभी के लास्ट में एक ही चीज़ बची है कि इन्हें एक बड़ा जो एक इंजेक्शन कुछ उनको बोला गया था कि वो इंजेक्शन होता है, वो कुछ 40,000 के आसपास का आता है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ेगा और ऐसे 3 इंजेक्शन उन्हें दिए जाएंगे। वो इंजेक्शन इतना हेवी डोज होता है कि वो 40,000 का एक इंजेक्शन होता है। तो वो इंजेक्शन से रिस्की है, बहुत रिस्की है वो, उन्हें कोई साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, बहुत कुछ भी हो सकता है। ऐसा ही कह दिया था कि भाई ये केस हाथ में है नहीं, लास्ट में यही ऑप्शन बच जाए, और ये वो इंजेक्शन से कुछ भी हो सकता है उसका साइड इफ़ेक्ट। फिर घर वाले भी ऐसा कंटल गए कि भाई करे तो करे क्या, हमारे हाथ में कुछ बचा नहीं। तो इस तरीके से तो यूट्यूब पे टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे थे, तो उन्हें कोई वीडियो ऐसा मिला कि उन्हें पता चला, वो देख रहे थे कि हनुमान जी का सब इस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं इस तरीके से। और किसी 1-2 लोगों ने उन्हें बताया भी था कि आप एक बार, आपको इतना तकलीफ़ है तो आप अपना जो भी है वो तो करते हैं, आप अपने देवी देवताओं को मानिए, पूजिए, लेकिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करना चालू कीजिए। देखिए हर रोज़ पढ़िए, आपसे हो सके उतना पढ़िए, 5 बार पढ़िए, 7 बार पढ़िए, 11 बार पढ़िए, 21 बार पढ़िए। और वो इस तरीके से यूट्यूब चैनल जो देख रहे थे वो लड़का और उसके फादर,
तो उसमें भी ऐसा 2-3 वीडियोस उन्हें देखे कि भाई हनुमान चालीसा का पाठ करने से लाइफ में कुछ होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। वो अपने देवी देवता कुल देवी को पूजा पाठ करते थे, वो चीज़ अपने जगह। लेकिन किसी ने उन्हें बताया भी था, जो भी उनको रिलेटिव्स होते सब उनको देखने आते थे कि भाई आपके घर में ऐसा हालत हो गया, परिस्थिति ऐसी हो गई। तो चलो उन्होंने भी सोचा कि चलो हम एक बार, हमारे घर में ये सब तकलीफ़ें है, डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर कर दिए, काम धंधा ऐसा हो गया, कर्जा हो गया, कुछ बच्चा ही नहीं लाइफ में, सब कुछ जीरो हो गया था। सर के ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया, हॉस्पिटल के इतने लंबे लंबे बिल आ रहे थे, कामकाज बंद, मदर की हेल्थ इतनी ख़राब कि डॉक्टर लोग ने मना कर दिया। इतने वो लोग टेंशन में थे कि करे तो करे क्या, पैसा तो कर हम फिर से भी कमा लेंगे, लेकिन इंसान खो दिया तो क्या करे, वो कैसे लौट के आएगा, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि चलो हम आज से हर रोज़ हनुमान जी से प्रार्थना की कि भाई आज से हम हर रोज़ हम सभी लोग घर के जितने भी है, वो उनके मदर की उतनी हालत उनकी ठीक नहीं थी, वो बेड रेस्ट पे थे तो वो उतना नहीं कर सकते, लेकिन उसके डैडी और वो लड़के ने ठाना कि आज से हर रोज़ हम लोग दिन में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। और पढ़ने से पहले वो हनुमान जी से प्रार्थना करते थे कि हमारी ये मनोकामना है, हमारे घर के ऊपर आप जानते हैं कैसी कैसी तकलीफ़ें आ गई है, डॉक्टर ने भी मना कर दिया है कि उनके मदर को इस तरीके से कुछ भी हो सकता है कभी भी, और सर के ऊपर भी ये सब बहुत कर्जा है। उन्हें ये सब पता ही नहीं था कि कोई उनके ऊपर ब्लैक मैजिक करके रख रहा है, उनके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक करवा रहा है। उन्हें तो ऐसा था कि बस ये सब हो रहा है, खाली ख़राब टाइम चल रहा है उसके वजह से हो रहा है। लेकिन उनके ऊपर ब्लैक मैजिक आजमाया गया था, तंत्र मंत्र आजमाया गया था। उनका घर का ही कोई था जो उनके ये सब चीज़ें कर रहा था, उन्हें ये सब चीज़ की पता नहीं थी। बस उन्होंने फिर उस दिन से डिसाइड किया कि वो हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे दिन में 7 बार। और पाठ से पहले वो प्रार्थना करते थे कि आप हनुमान जी से कि भगवान आप सब कुछ जानते हैं, हमारी परिस्थिति कैसी है, हम कैसी कैसी हालत से गुजर रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा जीवन में, सब कुछ खो दिया, सर के ऊपर कर्जा इतना हो गया, पैसे नहीं है, तो उनके वाइफ की मदर की हालत इतनी ख़राब कि डॉक्टर ने भी हाथ ऊपर कर दिए। अब आप ही एक सहारा हो, आपके शरण में आए हैं, आप ही हमारा कुछ उद्धार कीजिए। उन्होंने, उसके डैडी ने और लड़के ने दोनों ने दिन में 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। 10 दिन तक उन्होंने पाठ किया, ऑटोमेटिक कुदरती सहायता उन्हें मिली। हनुमान जी ने कुछ चमत्कार किया उनकी लाइफ में। ऑटोमेटिक क्या हुआ, उन्हें कुछ ये सब चीज़ पता नहीं थी कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक आजमाया गया है, ये सब मंत्र तंत्र है, इसलिए उनका कामकाज बंद हो रहा है, ये सब चीज़ हो रही है। 7 दिन वो लड़के और उनके पिताजी पाठ करते थे और हनुमान जी से प्रार्थना करते थे कि आप ही है जो हमारा उद्धार कर सकते हैं। 10 दिन बाद ऑटोमेटिकली उनके जो रिलेटिव थे, वो जो फैमिली थे, उनके रिलेटिव थे, दूर के कोई रिश्तेदार थे, उन्होंने किसी बाबा के बारे में उन्हें बताया कि हमारे वहाँ पर एक बाबा है जो इस तरीके से भूत प्रेत मैली मंत्र तंत्र कोई चीज़ हो, नेगेटिव ऊपरी हवा जिसे कहते हैं कि किसी ने किसी के ऊपर कुछ करवाया है, बाहर की चीज़ कोई पकड़ी है, वो निकालने का काम करते। 1 रुपया नहीं लेते किसी के पास से, जेन्यून है। आपको अगर ऐसा कुछ तकलीफ़ बाहर का नहीं होगा तो वो कह देंगे कि आपको शारीरिक ही है, बाहर का कोई चीज़ नहीं है, ऊपरी कुछ हवा होगी तो ठीक करके देंगे। 1 रुपया उनकी फ़ीस नहीं है, चार्ज कुछ भी नहीं लेते हैं वो। तो आपको दिखाने में क्या जाता है, आप अपना दवाई तो करवा चुके, डॉक्टर ने मना कर दिया, बड़े बड़े डॉक्टरों से दवाई करवाई, इतने धक्के खाए, महंगी महंगी दवाई, 6-6 महीना ट्रीटमेंट लिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो एक बार दिखा देने में क्या जाता है, जेन्यून है वो, 1 रुपया नहीं लेते। फिर उन्हें वो बाबा को बताया, तो बताया तब पता चला, वो बाबा ने सब कुछ बताया उन्हें कि आपके ऊपर बुरी तरीके से ब्लैक मैजिक मंत्र तंत्र आजमाया गया है और आपका घर का ही है। नाम नहीं बताया कौन है, वो नाम किसी को नहीं बताते। आपके घर का ही कोई है जो आपके जेलसी रखता है, आपको बर्बाद करना चाहता है, और इसी के लिए आपके घर के ऊपर उसने सब 3-4 मल्टीपल चीज़ें करवाई हुई है। आपके वाइफ की जो तबीयत ख़राब हुई है तो उसी के कारण हुई है। उनको कोई चीज़ ऐसी मंत्र तंत्र वाली खिला दी पिला दी गई है। आपके घर में भी कुछ ऐसे मंत्र तंत्र वाले कुछ ना कुछ ऐसा दाने आपके घर में डाल दिए गए। आपके लड़के को भी खिलाया पिला गया और आपका काम धंधा बांध दिया गया है। 3-4 मल्टीपल चीज़ें आपके ऊपर करवाई गई है, आपको पूरा का पूरा रास्ते पे लाने के लिए, आपको ख़त्म करने के लिए, खल्लास कर देने, पूरा ख़त्म कर देने के लिए आपके ऊपर कावतरा किया गया है। पूरा का पूरा कान रचा गया है आपको रास्ते पे लाने के लिए। नाम नहीं बताते वो भी किसी को, वो ठीक करके दे देंगे। बताया कि आपके ऊपर ये सब मैली चीज़ है, वो हटा देंगे, फिर आपका धीरे धीरे गाड़ी ऑटोमेटिक ट्रैक पे आना चालू हो जाएगा। और वो बाबा ने बोला भी था कि आपके वाइफ को बाहर की चीज़ों, भूत प्रेत ने सब मैली चीज़ होती है उसने पकड़ा हुआ है, उसको मैं निकाल दूंगा, वो ऑटोमेटिक आपकी वाइफ की तबीयत ठीक होने शुरू हो जाएगी। तो बाबा के पास लेके गए उनके मदर को,
लेके गए। बाबा ने बोला था कि उनको 2-3 बार लाना पड़ेगा क्योंकि केस थोड़ा बड़ा था। तो छोटा मोटा केस हो तो एक आध बार में ठीक हो जाए, उनका थोड़ा बड़ा केस था तो उनको 2-3 बार लेके जाना पड़ा उनके पास। 1 रुपया नहीं लिया वो बाबा ने, किसी के पास से नहीं लेते वो। 1 रुपया लिए बिना उनके अंदर जो भी सब था वो अपने तरीके से उन्होंने वो सब चीज़ निकाली। वो लड़के के जो मदर थे उनके उनमें से सब मैली चीज़ ने पकड़ा हुआ था। वो चल भी नहीं पा रहे थे, उठा के उन्हें लेके जाना पड़ता था। लेकिन जब 2-3 बार उनके पास लेके गए ना, तो वहाँ से जब वो बाहर आए वो लेडीज़, तो खुद उन्होंने बोला कि नहीं मैं यहाँ से चल के जा सकती हूँ। उन्हें सिर्फ साइड में से हाथ उनका पकड़ना पड़ा, लेकिन खड़े तक नहीं हो पा रहे थे। सोचो, उधर के उधर उनका उतना रिकवरी आया। मतलब वो मेरी चीज़ जो थी, जो चीज़ उनको पकड़ी हुई थी, वो चीज़ निकल गई। जेन्युइन बाबा उन्हें मिले और फिर उनका काम धंधा भी सब बांध दिया गया था। लड़के को भी कुछ खिलाया पिला दिया गया था, वो सब भी वो बाबा ने ठीक करके दिया। तो पानी ऐसा मंत्र वाला उनको पिला के वो मंत्र वाला पानी उन्हें देते थे पीने के लिए, कि मंत्र जो मैली चीज़ खिला पिला दी गई है वो निकल जाए। और घर में भी सब उनका जो काम धंधा बांधा हुआ था उन्होंने सब रेमेडी विधि करके दिया कि अभी आपका काम काज अच्छा चलेगा। अभी आपका जो काम धंधा जो बांधा हुआ था वो मैंने सब कर दिया है, खोल दिया गया है और अभी आपका प्रोटेक्शन भी कर दिया है। अभी आपको लाइफ में कभी कोई तकलीफ़ नहीं आएगी। वो उसके बाद फिर धीरे धीरे करके उनका गाड़ी ट्रैक पे आना चालू हुआ। सोचिए, ख़त्म था केस, डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए थे, सर के ऊपर इतना कर्जा चढ़ रखा था, हॉस्पिटल के बड़े बड़े बिल आ रहे थे, कंटाल गया हुआ था फैमिली कि अभी सब कुछ ख़त्म है। वहाँ पर हनुमान जी की सिर्फ प्रार्थना की, हनुमान चालीसा का पाठ करना उन्होंने शुरू किया। सोचिए, कुदरती डेस्टिनी ने ही वो हनुमान जी ने जैसे वो आदमी उनके लिए भेजा। उनको पता ही नहीं था वो फैमिली को तो कि हमारे ऊपर कुछ ये सब चीज़ है। वो तो बाबा को बताया तब पता चला कि कोई आप मुझे बर्बाद करने के लिए हमारे ऊपर कुछ ना कुछ करवा रहा है, क्रिया विधियाँ ये सब मंत्र तंत्र आजमा रहा है। कोई है अंदर का ही जो हमें रास्ते पे लाना चाहता है, हमें पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है। किसी ने कुछ पूरा कावतरा रचा हुआ था हमें बर्बाद करने के लिए। तो ये हनुमान चालीसा का पावर देखिए, सिर्फ 7 बार उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू किया, 10-11 दिन उन्होंने पढ़ा और सामने से हनुमान जी ने किस तरीके से अपने भक्त की लाज रखी, अपने भक्तों की रक्षा की, कि उन्हें ऑटोमेटिकली ऐसा जेन्युइन आदमी, जेन्युइन बाबा उनके लिए भेजा कि जो उन्हें ठीक कर सके। आजकल बाबा तो सब बहुत मिलते, लेकिन सब कैसे पैसे ठगने वाले सब। एक भूत निकालने का 5,000 लेंगे, ना 10,000 ना 20,000 ना ऐसा सब वसूलेंगे। ये जेन्युइन बाबा थे, 1 रुपया नहीं लिया उनके पास से, कुदरत नहीं भेजा। वो तो किसी को बाबा को जानते ही नहीं थे, उन्हें तो पता ही नहीं था कि हमारे घर के ऊपर ये सब चीज़ें हैं। वो तो उन्हें बताया तब पता चला कि हाँ, कि कोई आपका घर का है जो आपके ऊपर ये सब चीज़ें करवा रहा है, आपको बर्बाद करने की कोशिश पूरी कर रहा है। फिर उन्होंने सब ठीक करके दिया। ये चमत्कार हुआ वो हनुमान चालीसा का पाठ करने की वजह से उनके लाइफ में हुआ, कि जो पूरे के पूरे ख़त्म हो चुका था सब कुछ। डॉक्टरों ने हाथ ऊपर कर दिए थे, सर के ऊपर इतना कर्जा चढ़ रखा था, सब कुछ धीरे धीरे 1 साल के अंदर, 6 महीने से 1 साल के अंदर तो सब कुछ उनका फिर से गाड़ी पहले जैसा ट्रैक पे आ गया, सब कुछ क्लियर हो गया उनका। हनुमान चालीसा का पाठ की पावर तो देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ करने की ताकत देखिए, कि ऐसी परिस्थिति थी कि सब कुछ ख़त्म था, ज़ीरो हो चुका था, फिर भी हनुमान चालीसा करने से हनुमान जी ने किस तरीके से अपने भक्त की लाज रखी, अपने भक्तों की उस परिवार की रक्षा की। मैली चीज़ से या कोई भी आपकी इच्छा हो, जो भी मनोकामना हो, तो आज से आप भी ठानिए कि आपकी कोई भी मनोकामना हो, कोई भी इच्छा हो, आपने दिन में 1 या 1 से अधिक बार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हनुमान चालीसा बहुत ही पावरफुल चीज़ है, बहुत बड़ी ताकत है हनुमान चालीसा में, कुछ भी कर सकती है हनुमान चालीसा। हनुमान जी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करते, चमत्कार हो सकता है लाइफ में, बस भरोसा रखिए और विश्वास रखिए, हर रोज़ कीजिए। 1 बार हो सके तो मिनिमम 1 बार कीजिए, 1 से ज़्यादा बार करोगे तो बहुत अच्छा, कि हनुमान चालीसा में इतनी ताकत है, इतना पावर है कि वो असंभव को भी संभव कर सकती है, कुछ भी कर सकती है हनुमान चालीसा। इस तरीके से हनुमान जी ने उस फैमिली की, उस परिवार की रक्षा की। वो कुछ नहीं जानते थे, वो कोई बाबा को नहीं जानते थे, वो तो ऑटोमेटिक देखिए हनुमान जी ने, डेस्टिनी ने, कुदरती चीज़ ऐसी हुई कि किसी ने उनको उन बाबा के बारे में बताया, उन्होंने जो बाबा मिला वो भी जेन्युइन बाबा थे। तो हनुमान जी ने ये सब किया, सिर्फ उनके शरण में गए, उनसे प्रार्थना की और 7 बार दिन में पढ़ना चालू किया, ऑटोमेटिक उनका सब कुछ दुख दर्द धीरे धीरे होकर सब कुछ उनकी गाड़ी ट्रैक पे आने लग गई। तो आप भी हर रोज़ हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, 1 से ज़्यादा बार करेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत पावर है उसमें, बहुत ताकत है।
हनुमान जी आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगे, बुरी बलाओं से, शक्तियों से, मुसीबतों में आपकी रक्षा करेंगे। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर मैं ऐसे ज्ञानपूर्ण वीडियोज़ लेकर आने वाला हूँ जो कि आपका जीवन ही बदल दे। धन्यवाद। जय राम जी की।